दोस्तों आज आप लोग जैसे क्वेश्चन का लेवल देखे हैं इसी तरह से आप लोगों का फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन रहने वाला है। ना क्वेश्चन लो होगी ना क्वेश्चन हाई होगा। जैसे आज आप लोग पेपर देकर निकले हैं वैसा ही क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग। मेरे दोस्तों एक बार मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं, मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे। ये जो 30 क्वेश्चन आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव में पूछे गए थे, कल की वीडियो उठाकर देखिए। हमारे 30 में से एक क्वेश्चन सिर्फ बता दीजिएगा सर एक क्वेश्चन हमारे पेपर में बाहर पूछा गया है। 30 क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों को बताया था, यानी मॉर्निंग टाइम पे आज की वीडियो में ही मैंने बताया था। एक क्वेश्चन बता दीजिए कि सर आपने नहीं बताया है और वो क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मेरे दोस्तों फाइनल एग्जाम में भी D2 में जो बताऊंगा वैसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में छप जाएगी। चलिए देखता हूं कितना क्वेश्चन आपने सही करके आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सिर्फ भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना किया गया था ना मेरे शेरों शेरनियों, वो किया गया था, याद रखेंगे 1953 में। कब किया गया था मेरे भाई? 1953। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। तो और कितना क्वेश्चन आपने सही करके आए हैं ये कॉमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय बताएं, ठीक है। बंबई योजना का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अपने दिल पे ठान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आ रही है, इस बात को याद रखिएगा मेरे भाई। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हमारा आना चाहिए सर 2। क्या आना चाहिए मेरे भाई? याद रखिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आनी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों यहां पे आपका दे दिया है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आप खुद देख सकते हैं मैं क्या बताऊं आप लोगों को मेरे दोस्तों। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जबकि यहाँ पे नंबरिंग में ये मिसप्रिंट कर दिए गए हैं, 6 नंबर कर दिया है। बॉम्बे योजना जो है मेरे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, याद रखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ना। याद रखना है कि सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात करते सर अगला, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो क्वेश्चन नंबर हमारा याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए कृषि पर जोर दिया था। किसमें मेरे भाई? कृषि पर जोर दिया गया था। फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच में हुई थी? फरक्का समझौता जो है मेरे भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगी भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई थी जल विवाद को लेकर। ऊर्जा संरक्षण विधेयक के पारित किया गया था, जो ऊर्जा संरक्षण विधेयक है ये पारित किया गया था 2001 में। कितना क्वेश्चन आपने सही किए जरूर बताएं, फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे साथ जुड़े रहें। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां को। बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 11 कि किन देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए? तो बताएंगे मेरे भाई जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए अमेरिका और ब्रिटेन ने। यानी जितना क्वेश्चन आप लोगों का आज पूछा गया था D2 क्वेश्चन यही छाप के रख दिया मेरे पास, जो मैंने सुबह को आप लोगों को बताया था। पंचशील समझौता याद रखिएगा 1954 में हुई थी भारत और चीन के बीच में। वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण शब्द में जो हमारा प्रवाह शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो प्रवाह शब्द का अर्थ होता है फॉलो, यानी मेरे दोस्तों उपयुक्त सभी। याद रखिए ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और D2 फाइनल एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का लेवल कोई टफ नहीं होगा। 1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1965 की जब भी बात आए आंखें बंद करके ताशकंद समझौता लगा देना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखकर बनाता है। अच्छा क्या ध्यान में रखकर बनाते हैं? राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर बनाते हैं। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का कि भारत ने 1968 में 8 की परमाणु अपर्सा संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। हम सभी को अच्छी तरह से पता नहीं किए थे, लेकिन आखिर क्यों नहीं किए थे इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा भाई। ये रीजन आपसे पूछा गया क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानते थे। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन ने अपनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है यह किस वर्ष घोषित किए गए थे? तो बताएंगे सर 18 का हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975। बात करते हैं सर अगला, भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं के दिए जाने वाले विशेष अधिकार को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? प्रिवी पर्स। और फाइनल एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएगा कि प्रिवी पर्स पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 1962 में देश ने क्यूबा परमाणु मिसाइल तैनात की थी। तो मेरा दोस्तों याद रखिए जो हमारा 1962 की बात आती है तो हमें ख्याल आता है हमारा सोवियत संघ, ठीक है। क्वेश्चन में शिमला समझौता कब हुई थी? तो 3 जुलाई 1972 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आपने 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही करके आए जरूर बताइएगा। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में 1961 में।
BAMCEF का फुल फॉर्म क्या है? मैंने चिल्ला चिल्ला के सुबह को ही आप लोगों को बताया था मेरे शेरनियो, क्या? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी ए। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में होती है, क्या होती है भाई? वैश्वीकरण से राज्य की जो क्षमता है भाई, इसमें क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर के उस राजा का नाम बताएं जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर सिग्नेचर नहीं किए थे, या तो किए थे। याद रखिए किए थे मेरे दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट पूछा गया, ये मैंने सुबह को आप लोगों को बता दी कि बहुत ही टफ ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारा राजा भोचेंद्र सिंह हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर हमारा, याद रखिए मेरे भाई, ऑप्शन नंबर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका बिल्कुल सही हो जाएगी बी। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है सर, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस कम हो रही है दिन प्रतिदिन? कौन सी गैस से जो है मेरे दोस्तों घटती नजर आ रही है? ओजोन परत। आइए सर बात करते हैं अगला, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष घोषित किया गया था? 1920 में। 29 पूछा गया था सर, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में किया गया था 1992 में। अगला क्वेश्चन है सर, लीफ ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था? लीफ ऑफ नेशन जो क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी हमारा यूएनओ। ऑप्शन नंबर हमारा ए। मेरे दोस्तों जिस तरह से आप लोगों को अभी क्वेश्चन दिए गए टू द पॉइंट ऑफ फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग, वैसा ही क्वेश्चन होगी। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करना है, तो प्ले स्टोर से जल्दी से मिसाल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके हमारे साथ जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।